हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना विवेक सर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन इस टॉपिक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसकी बात की है। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसी टॉपिक से हम ये 3 पॉइंट आज के इस लेक्चर में लेने वाले हैं। ओके, यस। तो देखना बेटा, आज जो स्टार्टिंग अपना पॉइंट होगा वो होगा स्पीड। सबसे पहले बात आएगी कि सर व्हाट इज अ मीन बाय स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होगा? देखना, मैं पहले यहां पे हेडिंग लिखता हूं स्पीड। ओके, यस। सो व्हाट इज अ मीन बाय स्पीड? In the previous lecture we already know the distance, actual path covered by an object. Okay, अब उसी distance को अगर हमने with respect to time लिया है, okay, या the rate of change of क्या कहेंगे उसको, distance. Okay, yes, या distance per unit time, okay, is known as speed. मतलब क्या, हम कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हमने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है, अब वो डिस्टेंस हमने कितने समय में कवर किया है। ओके, यस। इसी बात को हम क्या कहेंगे? इसी बात को हम कहेंगे स्पीड। ओके, यस। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हम लिखेंगे क्या बेटा? एक, द डिस्टेंस per unit time, या the distance covered by body a body per unit time is known as speed. Okay, yes. तो हम एक जगह से दूसरी जगह जब कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और वो डिस्टेंस अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब कितने समय में हम कवर कर रहे हैं, ये देखना। मतलब हम क्या देख रहे हैं बेटा? दैट इज आवर स्पीड। ओके, यस। अब ये स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? वी कैन मेजर स्पीड। स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, एंड वी नो दैट इन अवर बाइक, इन अवर कार। ओके, अपनी बाइक में क्या होता है बेटा? स्पीड मेजर करने के लिए एक स्पीडोमीटर लगाया हुआ होता है। ओके, यस। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड, दैट इज अ स्पीडोमीटर। तो देखना, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या बेटा? एक, यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट होगा दैट इज अ स्पीडोमीटर। ओके, यस। उसके बाद व्हाट इज एसआई, मतलब ये जो स्पीड है हम किस एसआई यूनिट में उसको मेजर करते हैं, किस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। देखना बेटा, यहां पे ये जो स्पीड है, स्पीड का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? स्पीड विच इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस upon time. From that formula we can write the SI unit of a speed. Here SI unit of a speed, what? Distance का यूनिट होगा मीटर and time का यूनिट होगा सेकेंड, means मीटर पर सेकेंड is an SI unit of a speed. साथ ही साथ what about CGS unit? My dear student, इसका जो CGS unit होगा, that CGS unit is centimeter per second. ओके, यस। आफ्टर दैट सर, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। वन इज अ स्केलर, अदर वन इज अ वेक्टर। तो सर ये स्केलर है क्या वेक्टर है? ओके, यस। तो डिस्टेंस क्वांटिटी देखना बेटा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ओके, और ये ज्यादा मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी है स्पीड। सो यहां पे ये जो डिस्टेंस, ये जो स्पीड है, ये भी कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? देखना, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, यस। साथ ही साथ क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो माय डियर स्टूडेंट, ये स्पीड कभी भी
निगेटिव नहीं हो सकती है। व्हाई? बिकॉज कभी डिस्टेंस ही निगेटिव नहीं होगा, तो क्या बेटा ये स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है? नो। फॉर दैट रीजन वी कैन राइट, हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, कि स्पीड नेवर बी निगेटिव, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगी। ओके, यस। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। ये जो स्पीड है अलग अलग डिफरेंट टाइप में डिवाइड होगी, तो बात करेंगे इसके टाइप्स कौन से है। देखना बेटा, एक टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के टाइप्स। तो सिंपल सी बात है, जो इसका पहला टाइप आएगा दैट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखना बेटा, एक जो फर्स्ट पॉइंट है विच इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो सर व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? हमने इसके पहले मोशन में देखा कि यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन। ओके, व्हाट इज द मीन बाय यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म मोशन? Sir, if object covers equal distance in equal interval of time, okay, we known as that is an uniform motion. Like that, here we can write a definition of a uniform speed. If an object covers equal distance, okay, yes, equal distance in equal interval of time, if an object covers equal distance in equal interval of time, then we can say that is a uniform speed. तो हम उसको कह सकते हैं बेटा, वो कौन सी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, यस। और हम ये भी जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है ये ऑलवेज ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, यस। सर क्या ये ऐसे ही होगा? नो, मतलब जो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या है बेटा? ये हमें यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, यस। अब देखना आगे जो सेकेंड बात है, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। माय डियर स्टूडेंट, देखना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यस। सर व्हाट इज द मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? तो सिंपल सी बात है कि अब यहां पे हमने देखा इक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तब हमने उसको कहा दैट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, यस, और अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो भी हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या? कंडीशन सिर्फ एक है कि यहां पे ये दोनों चीज इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, यस। अगर समझना वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो भी चलेगा। किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यस। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या होगा बेटा? देखना कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन unequal interval of time. ओके, इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ की बात करेंगे, तो ये ग्राफ कैसे आएगा बेटा? देखना, ये कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब ये कैसे भी आएगा, बराबर, यस। अब इसके बाद वन अनदर टाइप ऑफ स्पीड। ओके, यस, स्पीड का एक दूसरा टाइप,
वो क्या होगा बेटा, वो होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या बेटा, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब हमने ये तो माना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो तब हमने उसको क्या कहा है, यूनिफॉर्म स्पीड कहा है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सर व्हाट इज द मीन बाय इंस्टैंटेनियस स्पीड? देखना बेटा, ये जो इंस्टैंटेनियस स्पीड है, यहाँ पे नाम हमें ही दिया है इंस्टैंटेनियस। ओके यस, इंस्टेंट उसकी स्पीड देखना, समझना। अगर कोई बाइक है और वो बाइक आपके सामने से ऐसे जा रही है, ओके यस, और हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर उसका स्पीड कैलकुलेट करना है, उसका स्पीड अगर देखना है, तो उस स्पीड को हम कौन सी स्पीड कहेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड कहेंगे बेटा। इफ ऑब्जेक्ट आपके सामने से जा रहा है, ओके यस, और किसी मतलब ये बाइक ऐसे 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 जा रही है और ऐसे इंस्टेंट इस पॉइंट पे मुझे इसकी स्पीड चाहिए, ओके यस, तब उस इंस्टेंट टाइम पे जो हमने स्पीड देखी है उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड कहेंगे बेटा। ओके यस, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि the speed of object, the speed of object at any instant, at any instant of a particular time, ओके यस, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं at any particular instant of a time, okay, at any particular instant of time is known as instantaneous speed। ओके बात समझ में आ रही है बेटा? देखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हमने क्या कहा है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम पे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट अगर करेंगे तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे बेटा, उस स्पीड को हम कहेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। ओके यस, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अ स्पीड, दैट इज अ एवरेज स्पीड। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। तो देखना, अपना जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है दैट इज अ एवरेज स्पीड। ओके यस, तो सिंपल सी बात है, सर व्हाट इज द मीन बाय एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टोटल टाइम। क्या बेटा, टोटल डिस्टेंस जितना भी बॉडी ने कवर किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। ओके यस, अब इस एवरेज स्पीड के लिए अलग अलग कंडीशन दी जाती है। ओके यस, कंडीशन मतलब क्या बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर समझना आपको कुछ प्रॉब्लम दिया गया है तो उसको किस फॉर्मूला के साथ सॉल्व करना है ये हम डिस्कस करेंगे। देखना बेटा क्या है, ये तो आपका बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसमें एक कंडीशन आएगी, देखना बेटा क्या, फर्स्टली इफ ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस s1 विथ टाइम t1, उसके बाद डिस्टेंस s2 विथ टाइम t2 and with the time t2 and distance s3 in time t3। तो देखना बेटा, इस कंडीशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि
एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू, यहां पे एवरेज स्पीड बराबर हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, यहां पे हमें फॉर्मूला मिलेगा s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके यस, अगर हमें सिंपली क्या बेटा डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और उसी को हम क्या कहेंगे बेटा एवरेज स्पीड। अब इसके बाद देखना, अगर हमें बोला गया है क्या बेटा, इफ ऑब्जेक्ट travels distance s1 with speed v1, उसके बाद डिस्टेंस s2 with speed v2 and distance s3 with speed v3। अब देखना यहां पे हमें क्या दिया है, डिस्टेंस और स्पीड दी गई है, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या फॉर्मूला क्या चाहिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब हमारे पास अगर टोटल डिस्टेंस तो है और वेलोसिटी और स्पीड दी गई है, तो इससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, तो देखना बेटा क्या है, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा क्या, यहां पे एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखना ये s1 प्लस s2 प्लस s3 ये हुआ है टोटल डिस्टेंस। अब अगर मुझे यहां पे टोटल टाइम निकालना होगा तो क्या बेटा, हमें पता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, क्या यहां पे स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मुझे टाइम चाहिए तो टाइम जाएगा इधर और स्पीड आएगा इधर, तो क्या बेटा टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहां पे ये जो डिस्टेंस s1 है डिवाइडेड बाय v1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय v2 और s3 डिवाइडेड बाय v3, ये फॉर्मूला इस कंडीशन के लिए बनेगा। अब देखना बेटा, अब इसी कंडीशन में, इसी में अगर हमने ये मान लिया कि सर इफ s1 s2 एंड s3 ये इक्वल होंगे, मतलब क्या देखना s1 s2 और s3 अगर ये इक्वल है मतलब क्या ये एक ही है, यस है, ओके यस। अब क्या होगा देखना, इसी फॉर्मूला में एक चेंज आएगा, व्हाट इज दैट, एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखना ये s1 प्लस s2 प्लस s3 ये बनेगा 3s, और इसमें से अगर हमने s कॉमन ले लिया, यस ओके, तो ये अगर हमने कॉमन लिया है तो क्या आएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3, ओके यस। अब इसी में देखना यस हुआ कैंसल, अगर हमने इसका एलसीएम लिया है तो क्या बनेगा देखना 3, यहां पे इसका एलसीएम लेंगे v1 v2 और v3, यहां पे आएगा क्या देखना v2 v3 प्लस v1 v3 और v1 v2। सर ये कैसे लिया है देखना, ये तीनों हमने नीचे लिया है, अब ये v1 यहां पे है तो v1 को छोड़ के ये 2, उसके बाद यहां पे v2 है सेकंड v2 तो ये v2 को छोड़ के v1 एंड v3, यहां पे v3 है इसको छोड़ के ये दोनों v1 v2, अब ये जाएगा इससे ऊपर और फॉर्मूला बनेगा क्या बेटा 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, that is our formula for average speed, okay yes। अब ये तो हुआ है 3 बॉडी के लिए,
समझ में आ रहा है बेटा? कभी कभी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू स्कूल एंड रिटर्न बैक एट अ होम। ओके, मतलब क्या हुआ है कि वो घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा बेटा? सेम होगा। साथ ही साथ कभी ऐसे भी एग्जांपल आता है क्या कि किसी ने हाफ डिस्टेंस कवर किया है और आगे का हाफ डिस्टेंस इतनी इतनी वेलोसिटी के साथ कवर किया है, इतने इतने टाइम के साथ कवर किया है, तब हम ये फॉर्मूला, अगर वेलोसिटी दी गई है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, यस, हाफ डिस्टेंस है, वन थर्ड डिस्टेंस है, अलग अलग बेटा। डिस्टेंस अगर सेम है तो और वेलोसिटी दी गई है तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये तो 3 ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। सपोज करना अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट दिए गए तब हम क्या लेंगे बेटा? देखना, फॉर 2 ऑब्जेक्ट, दो ही ऑब्जेक्ट के लिए हम यही फार्मूला कैसे लिख पाएंगे? देखना बेटा, ये फार्मूला बनेगा 2v1 v2 डिवाइडेड v1 प्लस v2। ये क्या बेटा? एवरेज स्पीड। अब ये फॉर्मूला कब आएगा? जब डिस्टेंस सेम है। ओके, यस, दो ही वेलोसिटी दी गई है, एक v1 और v2, एंड डिस्टेंस, उस बॉडी ने डिस्टेंस सेम कवर किया है, इक्वल कवर किया है। ओके, यस। अब इसके बाद और एक कंडीशन आएगी। व्हाट इज दैट? देखना बेटा, यहां पे डिस्टेंस और वेलोसिटी दी गई थी, यहां पे डिस्टेंस और टाइम दिया गया था। अगर अब हमें सिर्फ इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी और विथ स्पीड v1 इन टाइम t1, उसके बाद स्पीड, उसके बाद सेकेंड डिस्टेंस विथ स्पीड v2 इन टाइम t2, एंड अगेन लास्ट डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस travels with speed v3 in time t3। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। ओके, यस। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या क्या कर रहा है बेटा? स्पीड v1 के साथ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन टाइम t1। अब हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना है, तो क्या होगा? देखना, यहां पे ये एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू क्या बेटा? टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें। क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। पर क्या हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है? नो, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया, इसीलिए हम क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस? देखना बेटा, स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और हमें पता है ये अगर इधर आया तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, बराबर है, यस। तो स्पीड इनटू टाइम, यहां पे टोटल डिस्टेंस के लिए क्या आएगा? देखना, ये v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 और t3। ये तो क्या बेटा? ये पूरा आपका डिस्टेंस है, और यहां पे t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, यस। अगर यहां पे टाइम सेम है, अब क्या होगा? देखना, इफ टाइम इज अ सेम, अगर यहां पे t विच इज इक्वल टू सेम, अगर सेम है, इक्वल है, ओके, ये t किसके साथ इक्वल होगा? देखना, t1 विच इज इक्वल टू t2 विच इज इक्वल टू t3। अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? देखना, यहां पे ये v1 प्लस v2 प्लस v3, और यहां से आएगा कॉमन t, और ये डिवाइड 3t, tt कैंसल, फॉर्मूला बनेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, यस। तो इस प्रकार ये जो पूरा एवरेज स्पीड है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके आधार पर, मतलब ऐसे आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा और इस फॉर्मूला के साथ आपको क्या करना है बेटा? इस एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है। ओके, यस।
यही एवरेज स्पीड के जो भी मैं रूल बता रहा हूं ये आप इसमें भी यूज कर सकते हो, वेलोसिटी में भी। ओके यस। अब इसके बाद कुछ एवरेज स्पीड के देखेंगे प्रॉब्लम। ओके हम एवरेज स्पीड के आधार पर सॉल्व करने वाले हैं। देखना बेटा, ये जो अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है ये क्या कह रहा है, कार कवर्स ए डिस्टेंस x1, मतलब इसने पहले आपको डिस्टेंस दिया है दैट इज x1। ओके, अपना फर्स्ट डिस्टेंस है विद ए कांस्टेंट स्पीड, इसकी वेलोसिटी क्या है v1। ये वेलोसिटी मतलब आपकी ये स्पीड है और ये आपका डिस्टेंस है। ओके यस। उसके बाद अनदर डिस्टेंस x2 विथ स्पीड v2, और आपको बोला गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ओके यस। तो माय डियर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी प्रॉब्लम। देखना, एवरेज स्पीड which is equal to what, total distance which means x1 plus x2। ओके यस, यहां पे हमें दी गई है स्पीड और निकालना क्या है बेटा, टाइम। तो टाइम बराबर हमने पहले ही देखा है, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां पे ये डिस्टेंस x1 बाय स्पीड v1 प्लस x2 बाय स्पीड v2। ओके यस। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब क्या, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो आएगा क्या, देखना बेटा, ये और ये इसका तो मल्टीप्लिकेशन है v1 इंटू v2, क्या होगा बेटा, v1 v2 होगा, बराबर यस। तो यहां पे हम इसका आंसर लिखेंगे। देखना x1 प्लस x2 ये ब्रैकेट में आएगा और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये जाएगा ऊपर, बराबर है, बात समझ में आ रही है। देखना बेटा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां पे जाएगा ऊपर, v1 v2 डिवाइडेड बाय, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पे लिखेंगे क्या, x1 v2 और प्लस v1 x2। ओके यस, दैट इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा। ओके यस। अब उसके बाद ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन which is from NEET 2023। okay yes। अब यहां पे क्या पूछा गया है, a vehicle travels half of the distance with speed v। तो यहां पे हमें एक स्पीड दी गई है, कितनी है बेटा, v है। ओके, और हाफ ऑफ द डिस्टेंस, उस हाफ डिस्टेंस को हम मान लेंगे which is x। अगर x ये हाफ डिस्टेंस है तो बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो भी तो हाफ होगा, यस। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो भी क्या होगा बेटा, वो भी होगा x। देन रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, तो यहां पे स्पीड दी है 2v। ओके, एंड इट्स व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो हमें एवरेज स्पीड यहां पे कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है। ओके यस, यहां पे हम एवरेज स्पीड which is equal to क्या होगा बेटा, देखना टोटल डिस्टेंस है तो ये हाफ प्लस ये हाफ हमने मान लिया है x प्लस x। ओके, उसके बाद यहां पे स्पीड दी गई है, अगेन वही क्या बेटा, x डिवाइडेड बाय v प्लस x डिवाइडेड बाय 2v। ओके यस। अब यहां पे 2x हम यहां से लेंगे x कॉमन, तो ये x 1 बाय v प्लस 1 बाय 2v। ओके, x x कैंसल होगा एंड यहां पे 2v और ये जो v है। ओके, अगर हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया है तो क्या होगा, देखना ये 2 इंटू 2v स्क्वायर आएगा। ओके यस, और यहां पे क्या आएगा रे, 2v प्लस v। अगर मैंने यहां से कॉमन v लिया तो क्या आएगा बेटा, देखना यहां से अगर मैंने कॉमन v लिया है तो सिंपल सी बात है 2 इंटू 2 4v और ये v स्क्वायर, और यहां पे कॉमन अगर v लेंगे तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 2, यहां पे आएगा कॉमन v, एक v यहां का एक v कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे देखना बेटा, यहां पे अगर आप नहीं देख पा रहे तो यहां पे मैं ये ऊपर का यहां पे लिखता हूं, देखना बेटा
4v² 1 + 2, यहां पे आएगा आपका v, ये v होगा कैंसिल, और आपका आंसर आएगा 4v/3, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स। अब ये एवरेज स्पीड के आधार पर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखना बेटा। क्या है कि अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3, ओके, यहां पे क्या बोला है, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 km/h। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस कवर किया है कितने में बेटा, 10 km/h, ये आपकी क्या है, स्पीड है। द नेक्स्ट थर्ड, ओके, मतलब द नेक्स्ट 1/3 एट 20 km/h, और नेक्स्ट थर्ड वन इन 60 km/h। तो यहां पे जब आप देखोगे ये 1/3 1/3 1/3, मतलब डिस्टेंस इज सेम, और अगर डिस्टेंस सेम है तब हम यहां पे वो फॉर्मूला जो हमने अभी देखा है, कौन सा बेटा, देखना 3v1 v2 v3, ये हम फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं। ओके, यस, यहां पे क्या आएगा, v1 v2 प्लस v2 v3 और v3 v1, ठीक है। यस, तो देखेंगे इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, देखना बेटा, यहां पे 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 अपॉन v1 इंटू v2, 10 इंटू 20, ये हो जाएगा 200 प्लस, ओके, v2 इंटू v3, ये दोनों 6 2 12 प्लस एडिशन 20, उसके बाद v3 v1 10 6 मींस 600, यहां पे एडिशन ऑफ 8 व्हाट 1800 एंड 2000, ओके, यस, 2000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60, 0 0 0 0 0 0 कैंसल, ये हियर 2 कैंसल, 6 3s are 18, so our answer is 18, what my dear student, 18, okay। अब इसके बाद हम देखेंगे ये प्रॉब्लम, देखना बेटा, क्या है कि a car covers distance 200 मीटर, it covers first half distance at a speed 400 किलोमीटर, ओके, यहाँ पे करेक्शन करना है बेटा, ये 400 नहीं है 40 km/h, ओके, एंड सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट अ स्पीड v, ओके। चलो क्या है देखना, यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ की स्पीड दी गई है 40 km/h है, और जो अपना सेकेंड हाफ है उसकी स्पीड दी गई है v km/h, ओके, यस। द एवरेज स्पीड, यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड दी गई है, मतलब हमें कुछ और कैलकुलेट करना होगा, देखना 48 km/h, द वैल्यू ऑफ अ v, मतलब हमें यहाँ पे v जो भी आपकी सेकेंड हाफ कवर करने वाली वेलोसिटी है, ये आपको क्या आएगी कैलकुलेट करना है, ओके, यस। माय डियर फ्रेंड, देखना अगर वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस सेम है तो हम अभी जो मैंने बताया आपको वही तो फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा बेटा, देखना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और इसके इक्वल में क्या आएगा 48, ओके, यस, एवरेज स्पीड व्हिच इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ओके, ठीक है बेटा। अब देखना वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा 2 इंटू क्या बेटा, फर्स्ट वेलोसिटी 48 इंटू v अपॉन 48 प्लस v, 48 नहीं है यहाँ पे, ये 40 और ये 40, ठीक है, यस। अब ये जाएगा इधर, तो क्या बनेगा बेटा 48 इंटू 40 प्लस 48v विच इज इक्वल टू
80v। ओके, अब 80v में से अगर हमने 48v को माइनस किया है तो क्या मिलेगा देखना, 48 इंटू 40। अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, ये 10 में से 8 गया है 2 और ये 7, तो यहां पे क्या 32 आएगा। यस, यहां पे आएगा 32v और ये 48 इंटू 40, ये 32 जाएगा डिवाइड में। तो बेटा देखना क्या बन रहा है यहां पे, v विच इज इक्वल टू 48 इंटू 40 अपॉन 32। अगर हमने इसको डिवाइड किया 32 से तो क्या आएगा देखना, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। ओके, यस। उसके बाद अगर ये 2 से हमने इस 40 को डिवाइड किया तो 2 20 जा 40, 20 इंटू 3 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एवरेज स्पीड के आधार पर नीट, जेईई, सीईटी सारे जगह पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, तो बहुत ही केयरफुली इसको आपको देखना है। ओके, यस। अब एवरेज स्पीड ये पॉइंट होने के बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट चालू करेंगे विच इज अ वेलोसिटी। माय डियर फ्रेंड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने कहा है आज के इस लेक्चर में हम स्पीड, वेलोसिटी और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के जितने भी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं ये हम और लेक्चर में भी लेंगे, बट आज के इस लेक्चर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखना बेटा, अपना नेक्स्ट पॉइंट है विच इज अ वेलोसिटी। सर व्हाट इज द मीन बाय वेलोसिटी? तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे वेलोसिटी। और सिंपल सी बात है, वेलोसिटी विच इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब मुझे कोई ये नहीं पूछेगा कि सर व्हाट इज द मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज एन displacement is shortest distance between initial and final path। ओके, यस, ये हम जानते हैं। अब यहां पे इसका अगेन SI यूनिट क्या होगा, तो इक्वल होगा किसके, स्पीड के। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ यहीं पे मैं लिख देता हूं CGS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे हमने देखा स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके बेटा, क्या है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही ये जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यस। उसके बाद ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या कभी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो? यस, ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, यस, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब क्या बेटा, जीरो वेलोसिटी, और साथ ही साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तब भी वेलोसिटी क्या बेटा, जीरो। एक देखना, अब यहां पे वेलोसिटी की और क्या बात आएगी, वेलोसिटी में क्या हुआ बेटा, एक तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, SI यूनिट हुआ, CGS यूनिट हुआ, वेलोसिटी। इसके डायमेंशन की बात करेंगे, हमने स्पीड के डायमेंशन की भी बात नहीं की थी। तो बेटा इसका जो डायमेंशन है ये क्या आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। तो सिंपल सी बात है, m⁻⁴, m⁻�0 और t⁻⁻⁴, दैट इज अ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, यस। अब ये जो वेलोसिटी है इसके टाइप देखना बेटा। अब वेलोसिटी के टाइप, जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्पीड देखा, वैसे ही इसके भी 3-4 टाइप आएंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। एक जो पहला टाइप है, कौन सा बेटा, पहला टाइप आएगा विच इज अ
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके यस, तो वही बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। लिखेंगे बेटा क्या है, देखना कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे हम नेट डिस्प्लेसमेंट लेते हैं बेटा। ओके, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जरा जल्दी से देखेंगे बेटा, देखना, क्योंकि ये से मैं इससे स्पीड से, ओके यस, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, अब ये वेलोसिटी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, कि अगर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसको क्या कहेंगे, यही बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके यस, उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे, दैट इज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मतलब द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखना बेटा यहां पे लिखेंगे क्या, कि द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट at any particular instant of time, इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। जैसे स्पीड में एवरेज स्पीड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम वैसे ही इसमें भी क्या बेटा, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके यस, तो एक सिंपल सी बात, सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये हम एवरेज वेलोसिटी किसे कहेंगे, तो देखना यहां पे एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या आएगा, यहां पे आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हम इसको क्या कहेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी। और जितने भी रूल हमने उस एवरेज स्पीड में देखे, जैसे कि क्या बेटा, कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है s1 विद टाइम t1, ओके, तब इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो वो सारे जो रूल, 3-4 रूल जो हमने एवरेज स्पीड में देखे हैं, वो सारे रूल आपको यहां पे भी काम आने वाला है। ओके यस, मैं फिर से वो 4 रूल नहीं लेने वाला हूं, लेकिन आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। ओके, जो भी 4 रूल मैंने या 3 रूल मैंने आपको एवरेज स्पीड में समझाया है, वो सारे रूल आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में भी आप लगा सकते हो। ओके यस, ठीक है, तो उस रूल की सहायता से आप अच्छे से फॉर्मूला यूज करके क्या करना है बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके यस, तो इस प्रकार हमने वेलोसिटी की सारी बात कर ली है। अब देखना बेटा, अब वेलोसिटी होने के बाद हम वेलोसिटी के बाद अपना एक नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, और इसके आधार पर जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये हम बाद में लेने वाले हैं। ओके ठीक, अब इसके बाद एक अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा विच इज एक्सेलरेशन। क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज अ मीन बाय एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, देखना, चेंज in velocity per unit time. Okay, velocity per unit time is known as acceleration. हम उसको क्या कहेंगे, acceleration। सिंपल, हम इसको नोटेशन, ओके,
सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, पता होना चाहिए। v इज अ फाइनल वेलोसिटी, ओके यस। उसके बाद ये जो u है, u क्या बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें मिलेगा क्या? एक्सेलरेशन। कोई बॉडी मोशन में है, एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब क्या? द बॉडी विच हैव एक्सेलरेशन, ओके यस। अब सर व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या बेटा? मीटर पर सेकेंड, बराबर यस। और मीटर पर सेकेंड को ये डिवाइड बाय टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट सीजीएस? तो हम सिंपल सीजीएस लिख सकते हैं। सीजीएस का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके यस। अब ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी बेटा? एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके यस। अब अगर हम एक एक्सेलरेशन के अगर हम एक्सेलरेशन के डायमेंशन की बात करेंगे तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? देखना बेटा, यहां पे क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ओके। तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या है बेटा? वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज आवर एक्सेलरेशन। तो इससे हम इसका डायमेंशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? डायमेंशन, ओके यस। तो l raised to 1, m raised to 0, t raised to -2, that is the dimensions of acceleration. अब सर बात करेंगे इनके टाइप्स की। देखना बेटा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब वो बात हम फिर से नहीं करने वाले हैं। कौन से? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ओके। मेनली हम एक्सेलरेशन के कुछ अलग टाइप देखेंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस। इसकी जो डेफिनेशंस है ये आप खुद लिख सकते हो, ओके यस। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा जो मेन टू टाइप्स, वो टू टाइप्स की बात करेंगे। देखना बेटा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें हम पहला देखेंगे वन विच इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और सेकेंड वन which is a negative acceleration। मतलब क्या कि अगर वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज होते जा रही है, ओके यस, तो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज होते हुए जा रही है, मतलब आपने जब ट्रेन शुरुआत करती है तब आपने देखा होगा क्या है बेटा? पहले वो स्लो 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 चलती है और उसके बाद एकदम स्पीड में आने के बाद क्या हो रहा है? उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है, प्लेन भी हमने देखा बेटा, प्लेन जब टेक ऑफ करता है तब क्या होगा बेटा? देखना, उसका जो स्पीड है पहले कम होता है, उसके बाद क्या बेटा? स्पीड ज्यादा, ओके यस। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब इंक्रीज होगी तब हम उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। और अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज होगा, velocity of object decreases, okay, then that is a negative acceleration। इसे negative acceleration को हम और एक नाम देते हैं, क्या बेटा? also known as retardation। इसको हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहते हैं। और ये जो रिटार्डेशन का ग्राफ है, ये रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? ये ऐसे बनता है।
ओके यस सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे आएगा? तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके ठीक है यस तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसकी भी कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आपको बतानी आनी चाहिए, सेम वैसे ही है। ओके यस अब ये एक्सेलरेशन होने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और अब बेटा देखना इसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे अ पर्सन इज रनिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ एरिया, यहाँ पे आपको एरिया दिया गया है। इफ ही इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फोर। उसने 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? तो देखना बेटा इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू क्या बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये फार्मूला हमें पता है, लेकिन इस एग्जांपल में इस फार्मूला की जरूरत नहीं आने वाली है। हाउ देखना अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 4 सर्कुलर पाथ कवर करेगा और उसकी इनिशियल पोजीशन पे ये आएगा ना वो यस अगर वो इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0 एंड इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कितनी होगी बेटा 0, तो इसका आंसर इज 0। अब उसके बाद ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P एंड Q विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक ऑब्जेक्ट P से Q तक जा रहा है ओके विद वेलोसिटी v1 एंड यहां पे Q to P विद वेलोसिटी मतलब Q से अगेन P तक आ रहा है विद वेलोसिटी v2। अब क्या बोला है इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन P एंड Q देन एवरेज वेलोसिटी अगेन बेटा देखना जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे वो रिटर्न आया है, इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी बेटा 0। ओके यस अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अ बस ट्रैवल्स first one third distance at a speed of 20 km/h। ओके यस फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस तो हम ऐसे मान के चलेंगे कि उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कितना बेटा टोटल डिस्टेंस हम मान के चलेंगे यस है, तो इसमें से 1/3 मतलब 1/3 यस ओके स्पीड ऑफ 20 km/h ये जो डिस्टेंस है ये कवर कर रहा है विथ स्पीड 20 km/h, इसको हम कंसीडर करेंगे v1 एंड नेक्स्ट 2/3 तो यहां पे हम लिखेंगे 2/3 डिस्टेंस ओके 2/3 ऑफ यस ये डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ स्पीड 30 km/h और आपको पूछा गया है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। ओके यस सिंपल बात है क्या बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखना एवरेज वेलोसिटी अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहां पे बेटा डिस्टेंस होगा क्या होगा ये डिस्प्लेसमेंट ओके यस तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है यस है, यहां पे हम लिखेंगे यस ओके। अब हमें चाहिए टाइम, क्या टाइम दिया गया है नहीं, तो यस मतलब ये डिस्टेंस और स्पीड है, तब हम क्या बेटा डिस्टेंस और स्पीड और डिस्टेंस और वेलोसिटी अगर हमें दी गई है तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मतलब क्या बेटा देखना यहां पे आएगा ये 20 यस डिवाइडेड बाय 20 यस डिवाइडेड बाय 3v1 प्लस यहां पे क्या आएगा देखना यहां पे स्पीड तो 20 है
और ये 1/3 ऑफ यस है, तो क्या बेटा एक डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 1/3 ऑफ यस डिवाइडेड बाय स्पीड बराबर यस। तो हम यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे हम यस बाय 3v1 और यहाँ पे यस 2s बाय 3v2, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। ओके यस। अब देखना यहां से अगर मैंने यस को कॉमन लिया है तो यस ये आएगा कॉमन यस 1 बाय 3v1 प्लस 2 बाय 3v2, यस यस यहां पे होगा कैंसल और यहां पे 1 बाय ये पूरा इक्वेशन है। ओके अब ये इक्वेशन क्या बनेगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन यहां पे देखना बेटा, ये इक्वेशन क्या बनता है 3v1 3v2, ये बनेगा 9v1v2। ओके यस। और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 और ये 6 मतलब 3 प्लस 6, इसमें से अगर हमने 3 कॉमन लिया है, चलो करके देखते हैं क्या है। यहां पे आएगा ये 9v1v2 अपॉन ओके 3v2 प्लस 6v1, यहां से अगर हमने कॉमन लिया है 3 तो क्या आएगा देखना, 3 कॉमन लिया तो आएगा v2 प्लस 2v1 और यहाँ पे 9v1v2 मतलब 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3v1v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस 2v1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है बेटा देखना 3 इंटू v1, v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू है 20 इंटू 30, यहाँ पे v2 कितना है बेटा, v2 है 30 प्लस 2 इंटू v1 मतलब ये 40। अब 3 इंटू 20 इंटू 30 और ये आएगा 70, 0 0 कैंसल और ये आएगा 180 बाय 7। ओके यस, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये, आप अच्छी तरीके से देखना है। माय डियर स्टूडेंट, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की प्रॉब्लम होने के बाद और साथ ही साथ स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सारा कंसेप्ट देखने के बाद आज के इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे और जितने भी बाकी न्यूमेरिकल्स है ये हम लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके यस, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।